आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या है इशूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। बिहार एक गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उदाहरण पूरा निराशाजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस बजट को लेकर राजनीतिक गलियारों से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने इसे देश और बिहार के लिए निराशाजनक करार दिया। उपेक्षित रखा गया जो बजट आया उससे बिहार बजट पूरे देश की उपेक्षित रखा गया। बिना निराशाजनक है। वही 2014 वाला किस्सा है कि 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष रोज देंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह को महंगाई का मौसम नहीं आता है। आप बताइए इस बजट में महंगाई और रोजगार को लेके क्या है इशूज है? कुछ भी नहीं है। और खास करके बिहार की तो उपेक्षा भी है। बिहार को तो ठगे गए हैं। विशेष राज्य का दर्जा का डिमांड कब से हो रहा है? कुछ नहीं करते। बिहार एक गरीब राज्य है। आप बताइए कि क्या है इसमें? कोई भी बजट में उदाहरण पूरा निराशाजनक है। और बिल्कुल ये सपनों का जो होता है कि खेल दिखाना, वही जो 2014 में करके वोट लिया था वही फिर से किया है इन्होंने बजट में। बजट में कुछ भी जनता के लिए नहीं है। पूरे देश को ठगा गया है। खास करके बिहार की जनता को ठगा गया है, उपेक्षित किया गया है। इसके लिए जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। 50 एयरपोर्ट की बात भैया आप तो वो तो सब जवाब दिखाने वाली बात है। 50 करेंगे। भागलपुर तो हमने लिखा था और आदरणीय मंत्री वहाँ सिंधिया जी ने जवाब दिया कि साहब अभी वहाँ पर नहीं हो सकता, जबकि गौराडी में जमीन है पड़ी हुई। असल में भागलपुर वो चाहते नहीं है करना, क्योंकि भागलपुर वो समझ लिए हैं कि ये बनाएंगे तो फिर हम खत्म हो जाएंगे। यहीं से वो तरक्की किए थे, आगे बढ़े थे भारतीय जनता पार्टी। अब क्या उनके है कि 50 एयरपोर्ट कहाँ का बनाएंगे? बोलना और करने में फ़र्क है। मैं बता दूँ, जितनी भी चीज़ वो बोलते हैं, अभी मेडिकल कॉलेज तो यहाँ भी नया बन रहा है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज इतने बनाए जाएंगे। अरे बनाए जाएंगे। आप 8 वर्ष से क्या क्या बनाए पहले इसका तो जिक्र करते। कोई भी बात नहीं की गई। पूरी बिहार को उपेक्षा की गई। पूरे देश की जनता को ठगाव महसूस कर रहा है। कोई बजट में किसी गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, अमीरों के लिए भी कुछ नहीं है। कोई किसी के लिए कोई बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अपनी रोटी सेकने का काम वो कर रहे हैं। इस बजट का असर चुनाव तो अलग इशू है, लेकिन बजट क्या होता है? पूरी जनता को देखना पड़ता है। उनको शिक्षा की व्यवस्था देखनी पड़ती है। महंगाई कम करने के लिए बजट होना चाहिए। रोजगार देने के लिए बजट होना चाहिए। ऐसा इस बजट में कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आप चुनाव की बात कर रहे हैं। जनता ठगा महसूस कर रही है, उपेक्षित महसूस कर रही है। निराशाजनक बजट है पूरी जनता देश के लिए। इसलिए जनता को तय करना होगा। अगर इस तरह की सरकार रहेगी और जनता की उपेक्षा होती रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का भी विकास नहीं होगा और बिहार का भी विकास नहीं होगा। वहीं बजट पेश होने के बाद आरजेडी के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि अमृत बजट के नाम पर लोगों को जहर परोसा गया है। बजट गरीबों के हित के लिए नहीं है। केंद्रीय बजट को देखकर आम लोगों को काफी निराशा हाथ लगी है। अमृत बजट के नाम पर यह जहर परोसा गया है। शब्दों के आवरण में जो खामियां हैं उसको छुपाने का प्रयास किया गया है। बजट में गांव के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी को पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया गया है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में कहीं कोई कमी नहीं की गई है। लोगों को यह भरोसा था कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा तो कुछ राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेलवे का जो किराया 3 गुना बढ़ा दिया गया था कोरोना काल में, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। बुजुर्ग नागरिकों को जो सुविधा रेलवे द्वारा रियायत दिया जाता था उसको नजरअंदाज कर दिया गया। तो इस ढंग से यह बजट जो है सो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लाया गया है। आम उपभोक्ताओं को कहीं न कहीं इसके दुष्परिणाम ही झेलने होंगे। रहा बिहार का सवाल, तो बिहार की तो घोर उपेक्षा की गई है। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग काफ़ी दिनों से लंबित है। बिहार को विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लंबे अरसों से होती रही है, लेकिन बिहार के लिए कुछ भी विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार को ना तो विशेष दर्जा मिला और ना ही पैकेज। बिहार के नजरिए से निराशाजनक बजट है। बजट में गरीबों को कुछ नहीं मिला है। भागलपुर से अंजनी कुमार और पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।